अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं जनाब आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो कोरोना सीज़न के बाद ये फ़र्स्ट टाइम था कि मैं आउट ऑफ सिटी जा रहा हूँ। कुछ काम था तो मैंने सोचा चले इससे फ़ायदा उठाया जाए। मतलब कि मुझे व्लॉगिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो मेरी गुड लक के साथ मेरा एक दोस्त भी है, वो बांग्लादेश से है। और क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा था, 280 किलोमीटर, जैसे आपने टाइटल में देखा ही होगा। तो साथ में मेरा दोस्त था, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था, उस सिटी में मैं कभी भी नहीं गया। ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी सिटी जहाँ मैं रह रहा हूँ, सलाला, ये मतलब दूसरी सिटी से, मिडल ईस्ट की दूसरी सिटियों से बिल्कुल हट के है। यहाँ गर्मियों में टेम्परेचर जो है ना, हाई टू हाई यानी 32-34 रहता है, इससे ऊपर नहीं जाता। और नॉर्मल इसका वेदर जो है वो 20 से 22 रहता है। जैसे अभी भी यहाँ बादल है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जहाँ मैं जा रहा हूँ उस सिटी का टेम्परेचर कैसा है। और मैं फर्स्ट टाइम वहाँ जा रहा था, तो प्रोग्राम बन गया जाने का। कुछ काम था ज़रूरी, इसलिए। तो इस व्लॉग में मैं आपको नज़र आऊँगा कहीं भी नहीं, ठीक है? क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि कैसे बनाते हैं। जहाँ कोई गलती हुई यार, थोड़ी थोड़ा सा कमेंट्स में आप बता देना, हेल्प करना। जैसा कि आपको पता चल रहा होगा कि बोलने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मुझे। खैर, वक्त के साथ साथ सब चेंज हो जाता है। तो ओमान जो है ये टूरिस्ट के लिए बेस्ट प्लेस है। यहाँ देखने को, घूमने को यानी बहुत कुछ है माशाल्लाह। तो जैसे जैसे हम मैदानी इलाके की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ का टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था उस सिटी का, लेकिन मेरा जो दोस्त है वो 3 दफ़ा जा चुका था उस सिटी में। तो सुबह जब हम निकल रहे थे मॉर्निंग में, तो उसने 2 पानी की बोतल और खाने का कुछ सामान रखा था। तो मैं देख के मुस्कुरा रहा था उसको। मैंने कुछ कहा नहीं है उसको। मैंने कहा ये पता नहीं क्यों रख रहा है। मैंने कहा खैर उसका अपना कुछ सीन होगा, इसलिए। तो उसका रीज़न ये था कि जब हम सलाला से निकल के एक एरिया था तमरीद, इसके बाद इसके पास पास ही है, वहाँ तक तो नॉर्मली मैं काफ़ी यानी टाइम गया हुआ हूँ। मुझे यही था कि जैसे नॉर्मली ओमान की दूसरी सिटीज़ हैं, हम कहीं घूमने जाते हैं तो सब कुछ ठीक नॉर्मली, हम जैसे गैस स्टेशन आता है, पेट्रोल पंप है, और ये दूसरी चीज़ें हैं, कोई सुपर मार्केट, कोई छोटी मार्केट आ जाती है, मस्जिद आ जाती है। यहाँ हर मस्जिद के पास एक छोटी मार्केट होती है, तो वहाँ से आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। तो मैंने यही सोचा था, मेरी एक आदत है कि मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता, और ये बहुत ही बुरी आदत है। तो इसी तरह मैं मॉर्निंग में फ़्रेश हुआ और मैं उसके साथ निकल पड़ा। मैंने कहा चले 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद किसी मार्केट से कुछ लेके तो यानी खा लिया जाएगा। दूर दूर तक कुछ नहीं है, बंजर रेगिस्तान, और बिल्कुल ठीक है, रेड ज़मीन थी पूरी। हाँ, ये आप देखें लेफ़्ट राइट में, आपको ऐसे लगेगा जैसे यहाँ बादल की वजह से सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पा रही, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये गर्मी की वजह से ये ज़मीन जो है ना, ये जली हुई है यहाँ से, इसका कलर बिल्कुल ब्लैक है। तो जब मैंने ये सोचा, मैंने कहा यार ब्रेक लेनी ज़रूरी है, क्योंकि गाड़ी के टायर हैं, हीट ज़्यादा हो रही है। तो रास्ते में मैंने काफ़ी टायर देखे हैं ठीक ब्लास्ट हुए, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार थोड़ा ब्रेक ले लो, ज़्यादा बेटर है। फिर मैंने यहाँ गाड़ी रोकी, ठीक है,
हम थोड़ा सा स्टे किया, पानी वगैरह पिया, और यहाँ मैं आपको नज़र आऊँगा, मैं भी और मेरा दोस्त भी। तो आप देखें ये ऐसे ही है जैसे ठीक नासा ने कोई ठीक है रोवर भेजा हुआ है वहाँ कि मार्स से कुछ ठीक है तस्वीरें कलेक्ट करनी है, ठीक पानी की तलाश करें वहाँ पानी है कि नहीं। तो कभी कभार कोई आपको यहाँ से ठीक है बड़ी गाड़ी गुजरती हुई नज़र आएगी, क्योंकि ये मेन शारा है जो यमन के साथ ठीक है कनेक्ट करती है ओमान को। तो यहाँ से यमन की पूरी तिजारत आती जाती है। हाँ जी, ये मैं हूँ, ठीक है, और ये मेरा दोस्त, से हाय। तो हमने सोचा चलें जी। हाँ, ये था मदई। तो यहाँ मुझे स्टॉप कर लेना चाहिए था, लेकिन मैंने स्टॉप नहीं किया, मुझे आइडिया ही नहीं था। मुझे बताया गया था कि 180 किलोमीटर है। मैंने एक अरबी से एक दिन पहले बात की थी, मेरा दोस्त है अहमद, उससे बात की थी, उसने कहा 180, यानी उसने बोला था मियो तमानियन, ठीक है। तो लेकिन वो था मीतीनो तमानियन, यानी 280। हाँ, ये देखें ठीक लेफ़्ट राइट पे कितने ज़्यादा टायर जो है ना ये ब्लास्ट। रास्ते में सिर्फ दो ही चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है, एक तो गर्मी मिलेगी और दूसरा ये रोडों पे आपको टायर ब्लास्ट हुए थे मिलेंगे। तो इन चीज़ों को देख के मुझे थोड़ा सा खौफ आया था कि यार ये व्लॉगिंग नहीं हो रही, ये एडवेंचर हो रहा है। तो इसलिए जैसे जैसे ये टाइम आगे जा रहा है, हाँ, अगर यहाँ किसी की गाड़ी ख़राब होती है तो उसका अल्लाह ही हाफ़िज़ है जी। जैसे ये देखें ये खड़ी है, क्योंकि मदद आने में यहाँ से लेके जाने में आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। हाँ, सिग्नल भी कहीं कहीं जाते हैं। और यहाँ की एक ये बहुत अच्छी आदत है, अगर किसी की गाड़ी ख़राब हो गई है तो दूसरा रुक के उससे पूछता है कोई हेल्प चाहिए, बिकॉज़ यहाँ इस चीज़ का कोई डर नहीं है, ज़ीरो ठीक है क्राइम रेट है कि आप रुकेंगे तो आपको लूट लिया जाएगा, ऐसा कोई सीन नहीं है यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। रुकने का सोच ही रहा था कि अचानक राइट साइड पे मेरी नज़र गई, तो वहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए जगह थी, साथ में खाने भी था। तो वहाँ थोड़ी देर हमने स्टे किया, मेरे दोस्त ने खाना खाया और मैंने अपने अल्लाह को याद किया। मुझे कहता रहा खाना खाओ, मैंने कहा नहीं यार, तुमने एक बंदे का लिया, वैसे भी मैं कम ही खाता हूँ। तो एडवेंचर का मज़ा भी ऐसे ही है ना, खाने के बिना सफ़र। तो ये देखें जी, मार्स और अर्थ में सिर्फ थोड़ा सी डिफरेंट है। रेड प्लैनेट, हिंदी में मंगलयान। यहाँ एक हाईवे है, और अगर कैम मैं दूसरी तरफ ले जाता तो वहाँ आपको हाईवे भी नज़र नहीं थी आनी। थोड़ी देर स्टे करने के बाद, पानी शानी पीने के बाद, ताज़ा दम होने के बाद सफ़र फिर कंटिन्यू। 180 हो गया था यहाँ तक, अभी 100 किलोमीटर और बाकी था। तो जी फाइनली हम अल मजूना पहुँच गए। गर्मी यहाँ भी वैसे ही था, लेकिन यहाँ कम से कम इतना दिल को सुकून ज़रूर था कि हम अभी आबादी में पहुँच गए हैं। पर मज़े की बात यह है, जिससे हम मिलने आए थे वो तो मजूना में था ही नहीं। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद उसने अपने भाई को भेजा। शदीद गर्मी में हम वेट करते रहे, लेकिन खैर मुलाकात हो ही गई। काफ़ी मज़े की सिटी है।
जैसे कभी मैंने 15 साल पहले सलाला के कुछ एरिए देखे थे, वैसे ही ऐसे फील हो रहा था। न्यू डेवलपमेंट ये सिस्टम चल रहे हैं अभी। तो ये था हमारा मजूने का सफ़र। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट किसी और सिटी में आपको लेके चलें, ओमान की। वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दो यार, कुछ नहीं जाता। और ये वापसी पे फिर मैंने 4 बजे के करीब, तकरीबन 4 से 5 बजे के करीब वहाँ मज़ई आके, वो जो वहाँ से मैं गुज़र गया था याद नहीं था रहा, वहाँ से मैंने कुछ ब्रेकफास्ट के लिए लिया। मजूना से भी इसलिए कुछ नहीं था लिया कि वहाँ से बस यही था कि आप वापस निकले। शाम होने से पहले सिंगल रोड है और रोड पे लाइटिंग भी नहीं है, तो हैवी ट्रैफिक वाले रोड पे ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। और ये हमारी सिटी बिल्कुल पास है। हमें सिटी ने हमें पास आते देखा तो फिर बादल वापस आए। बादल वापस क्या आए, बारिश भी आनी शुरू हो गई। तो एकदम से 40 टेम्परेचर से जब हम वापस आए तो 28 टेम्परेचर ने हमारा वेलकम किया, और वेलकम के साथ साथ बारिश भी मिली, ठंडी हवा के साथ बारिश की बूंदें, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।